साथियों, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर का ये वीडियो है। साथियों, ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जो युवक घोड़ी पे बैठे हुए दलित समुदाय के हैं। साथियों, उनकी गलती क्या है कि वह दलित हैं और घोड़ी पे बैठे हैं। जी हाँ साथियों, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने उन्हें धमकी दिया था कि तुम अगर घोड़ी पे बैठोगे तो बारात गाँव से निकलने नहीं दी जाएगी। साथियों, मजबूरन वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के पहरे में साथियों बारात निकाली जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता। साथियों, ज़माना इतना बदल चुका है, लेकिन आज भी कुछ लोगों के दिमाग में जो है ना, जातिवाद इस कदर भरा हुआ है। जातिवाद का कीड़ा है कि दिमाग के अंदर से कभी मरता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के बुलंदशहर के उस मामले की, जहाँ पर एक दलित लड़के की बारात में जाने पर उसको मना किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। साथियों, यूपी बुलंदशहर का मामला, जहाँ पर एक दलित लड़के की बारात अभी जा रही थी, तो उसमें कुछ दबंगों ने, दबंगी कहेंगे उनको, कुछ राजपूत, ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के मनवादी लोगों ने उस लड़के को कहा कि अगर तेरी बारात हमारे इस गांव से निकली घोड़ी पर तो अच्छा नहीं होगा। तो मतलब आज ज़माना इतना बदल चुका है, आज भी इन लोगों के दिमाग में यही चीज़ घुसी हुई है कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना है, इनको बैठने नहीं देना है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या घोड़ी पर बैठने का अधिकार तुम्ही लोगों को है? क्या तुम्ही लोगों को हर जगह उसे बढ़ने का मौका मिलेगा? दलित इंसान नहीं होते। जो ये तो मनवादी लोग खाते पीते हैं, वही एक दलित इंसान खाता है। वही उसी खुली हवा में सांस तुम लोग ले रहे हैं, उसी खुली हवा को हम भी ले रहे हैं। जब प्रकृति किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती, ये धूप किसी में भेदभाव नहीं करती, बीमारी या मौत किसी में भेदभाव नहीं करती, बारिश बूंद ये किसी में भेदभाव नहीं करती, तो ये मनवादी लोग कौन होते हैं जो इंसानों को जातिवादी चीज़ों में बांटते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का बीज बोते फिरते एक दूसरे के दिमाग के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों को ये अछूत मानकर उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। उनके हाथ का कुछ भी चीज़ अगर उन्होंने छू ली, उसको छूना पसंद नहीं करते। मतलब यह है कि आज भी इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी लोगों के अंदर वही मानसिकता है कि दलितों को ऊंचा नहीं उठने देना है और इनको दबा कर रखना है। भाई, जब समाज में इंसान पैदा होता है, वो किसी जाति या किसी समुदाय में पैदा नहीं होता, वो इंसान के घर में पैदा होता है, इंसान पैदा होता है। तो ये इन लोगों के दिमाग में कैसे बात आ जाती है कि ये अछूत है, मैं बड़ा ऊंची कास्ट का हूँ, ये छोटी कास्ट का है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगा, दिमाग के अंदर से इन चीज़ों को निकाल दो कि ये छोटा है, मैं बड़ी कास्ट का हूँ। सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। देखो, जो लोग ठाकुरगिरी दिखाते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं ठोकर मारता हूँ ऐसी ठाकुरगिरी पे। जो लोग ये फालतू की खोखली ठाकुरगिरी दूसरों के ऊपर दिखाते फिरते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये वो हैं, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बस ये कि छोटी कास्ट का लोग निचली श्रेणी में आता है तो इनको उठने मत दो, इनको हमेशा जूते के नीचे दबा कर रखो। क्यों भाई, दबाने का क्या मतलब है? जब बाबा साहेब ने सभी को समान अधिकार संविधान के मुताबिक दे दिया गया है, तो ये लोग कौन होते हैं कि दलित समाज को, अछूतों को दरकिनार करें? हाल तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए संविधान के खिलाफ जाने की, चाहे इसमें हम भी हैं चाहे कोई भी हो। ये देश किसी समाज से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। समझना इस दोस्तों, समझना इस बात को दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अगर इस देश में कानून का राज ना हो ना, तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं बात कर रहा था बुलंदशहर के उस मामले की। तो उस लड़की की जब वहाँ से बारात निकली, तो वहाँ पर जब लोग बारात में जा रहे थे, उसके साथ में सब लोगों को चेताया गया था कि इस लड़के की बारात घोड़ी पर नहीं जाएगी। ये घोड़ी तुम लोगों की रिश्तेदार लगती है कि जो तुम दलितों को, अछूतों को घोड़ी पर बैठने नहीं देते? मैं पूछना चाहता हूँ उन ठाकुर राजपूतों से, क्या तुम लोगों को इस घोड़ी पर बैठने का अधिकार है? तुम्हारी कोई माँ बहन लगती है, रिश्तेदार लगती है, जो तुम दलितों को घोड़ी पर बैठने से मना करते हो? कभी दलितों को गोली से मार देते हो? मतलब ये है, मतलब आज भी दुनिया के अंदर इतनी चीज़ें व्याप्त हैं कि दलितों को अछूत समझकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर पानी पीने तक के मामलों में जातीय भेदभाव देखे जाते हैं कि दलितों को आगे नहीं बढ़ने देना है। राजस्थान में भी ऐसे मामले देखे जाते हैं। राजस्थान का मैंने बताया था कि एक बाप ने भीम आर्मी से गुहार लगाई कि अगर भीम आर्मी मेरे बेटे की शादी में आएगी तो मेरे बेटे की घुड़चढ़ी हो सकती है, वरना ये मनवादी लोग मेरे बेटे की घुड़चढ़ी नहीं करने देंगे।
तो मैं भीम आर्मी का भी बहुत दिल से आभार करता हूं कि आज भीम आर्मी का ही सहयोग है जो आज दलितों की शादियां घोड़ी पर चढ़कर होती है। और बुलंदशहर में जो उस लड़की की बारात निकली वो पुलिस के पहरे में निकली। तो आज भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा समाज आज भी कितना पीछे है और ये मनोवादी लोग हम लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और शुक्र करो कि आज देश के अंदर भीम आर्मी संविधान है। सोचो संविधान के होते हुए भी आज मनोवादी लोग इस कदर जातिवाद भेदभाव करते हैं दलितों अछूतों के साथ में। सोचो जब मनुस्मृति थी, जब बाबा साहेब ने संविधान ना लिखा था, तब क्या स्थिति उस समय बाबा साहेब ने सही होगी। आप इस चीज़ को सोचना दिमाग से कि बाबा साहेब ने क्या कुछ सहा होगा उस टाइम के दौरान जब मनुस्मृति थी। सोचो दोस्तों, आज तो हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी बाबा साहेब के साथ देखो कितना जातीय प्रताड़ना होती थी, कितनी जातीय प्रताड़ना होती थी। स्कूल में उनकी किताबें तक फाड़ दी जाती थी, पानी बहुत ऊंचे से पिलाया जाता था। नौकरी लगने के बाद भी एक मामूली सा चपरासी भी बाबा साहेब को फाइल जो है ना फेंक कर देता था। इतना जातीय भेदभाव बाबा साहेब की होता था। इतना जातीय भेदभाव बाबा साहेब के साथ में नौकरी करने के बाद भी हुआ। ठीक है दोस्तों, बाबा साहेब को अछूता मानकर उनके साथ कोई खाना पसंद नहीं करता था, बैठ करके उसके साथ खाना खा ले। उनके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करता था, ना ही उनके बाल तक काटना पसंद नहीं करता था कि ये अछूत है। और तो और उनकी परछाई तक को लोग अपने से दूर रखते थे कि अगर इसकी परछाई हम पर पड़ जाएगी तो हम अछूत हो जाएंगे। तो आज भी देखिए इस देश में बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर दलितों को नीचा समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें डटना है और लड़ना है इस मनोवाद के खिलाफ जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं कि बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ने देना है। ठीक है दोस्तों, तो जगिए, उठिए और अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। बाबा साहेब का संविधान जो हमें दिया गया बाबा साहेब के द्वारा, उसके बलबूते आगे बढ़िए। संविधान हमें हर जगह जाने की इजाज़त देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताई बात जो ये बिल्कुल, तो दोस्तों मैंने आपको ये बात बताई है। उम्मीद करता हूँ ये आप दूर दूर तक शेयर करना कि बाबा साहेब के संविधान के बाद भी आज हमारे साथ इतना कुछ देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बढ़ना है, भीम आर्मी का समर्थन करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भीम आर्मी हर युवा वर्ग के साथ में खड़े होते हैं जिनके साथ प्रताड़ना नहीं होती, खासकर दलित वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो में आपकी जो भी प्रतिक्रिया उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैंने सही बोला है गलत बोला है, मनोवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, टेक केयर।